तीसरा अध्याय। इस अध्याय में स्वामी जी ने शिक्षा प्रदान किए जाने के क्रम का उल्लेख किया है। वेदों ने मनुष्य के जीवन काल को इसे 100 वर्ष का मानकर 25-25 वर्ष के 4 भागों में विभाजित किया है। जीवन के पहले भाग में, यानी जीवन के 25 वर्ष तक, जिसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है, व्यक्ति को अपना पूरा ध्यान शिक्षा प्राप्त करने पर केंद्रित करना चाहिए। आध्यात्मिकता का साधारण ज्ञान और जिस कार्य क्षेत्र में उसे जाने की इच्छा हो, उस क्षेत्र का विशेष ज्ञान। स्वामी जी ने इस अध्याय में पुस्तकों की एक विस्तृत सूची दी है जिनका अध्ययन करने से बचना चाहिए। उस समय की शिक्षा पद्धति में वेदों के स्थान पर बच्चों को संस्कृत की वे पुस्तकें सिखाई जाती थीं जो असत्य से भरी थीं। शिक्षा को अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने का एक बड़ा साधन मानते हुए स्वामी जी ने सलाह दी है कि अनावश्यक जानकारियों वाली पुस्तकों को छोड़ देना चाहिए या उनके प्रति उदासीन रहना चाहिए। उस समय संस्कृत स्कूलों में केवल वे बच्चे जाते थे जिनके माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अंग्रेजी स्कूलों का खर्च उठाने में असमर्थ थे। इन बच्चों को मुफ्त भोजन और किताबें प्राप्त करने के उद्देश्य से ही संस्कृत स्कूलों में भेजा जाता था। ऐसे छात्रों से संस्कृत के गौरव की वृद्धि की अपेक्षा क्यों करना? संस्कृत को मृत भाषा माना जाता था। इसका लोगों के दैनिक जीवन से कोई संबंध नहीं था। संस्कृत भाषा के विद्वान मूर्ख माने जाते थे। लोगों के बीच इस तरह की मानसिकता ने पश्चिमी संस्कृतियों को भारत में स्थापित करने में मदद की और भारतीय युवा वैदिक संस्कृति के ज्ञान के अभाव में पश्चिमी संस्कृतियों के मानसिक गुलाम बन गए, जिन्होंने जल्द ही उनके शरीर को भी जकड़ लिया। इस अध्याय में स्वामी जी ने इस सोच को बदलने का प्रयास किया और वैदिक संस्कृति की श्रेष्ठता को दिखाया। ये नहीं माना जाना चाहिए कि स्वामी जी आधुनिक आविष्कारों के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने लोगों को बताया कि आर्यों के आविष्कार वास्तव में महान थे। आज लोग अपनी विद्या पर गर्व करते हैं और प्राचीन संस्कृति को पिछड़ा हुआ मानते हैं। स्वामी जी ने इस सोच को बदल दिया और स्थापित किया कि प्राचीन वैदिक संस्कृति नीचा दिखाने की चीज नहीं है। प्राचीन भारतीय साहित्य में वायुयानों, जहाजों आदि का उल्लेख मिलता है। स्वामी जी का विचार था कि व्यक्ति का मानसिक विकास उसके सभी प्रकार के विकास का आधार है। ऐसे में उन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया। स्वामी जी के शब्द, माता पिता, शिक्षकों और रिश्तेदारों का मुख्य कार्य अपने बच्चों को सच्ची शिक्षा के आभूषण पहनाना है। जिस प्रकार अग्नि से सोना आदि तत्वों की अशुद्धियां नष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार प्राणायाम के अभ्यास से मन की अशुद्धियां नष्ट हो जाती हैं। सामान्य तौर पर प्राणायाम को सांस लेने के व्यायाम के रूप में देखा जाता है। ऋषियों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का अध्ययन करना प्रत्येक गोते में मूल्यवान मोती प्राप्त करने जैसा है। हमें ऋषियों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का अध्ययन इसलिए करना चाहिए क्योंकि वे व्यक्ति बहुत विद्वान, ज्ञानी और आत्म साक्षात्कार करता थे। जो व्यक्ति वेदों को नहीं मानता वो नास्तिक कहलाता है। यदि कोई पुरुष या महिला विद्वान है लेकिन उसका जीवन साथी अज्ञानी है तो उनके बीच कभी खुशी नहीं हो सकती। राजा का यह कर्तव्य है कि वो देखे कि उसके राज्य का प्रत्येक लड़का और लड़की ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते हुए सच्ची शिक्षा प्राप्त करे। अन्न, जल, वस्त्र, सोना, मोती आदि वस्तुओं के दान से वेदों के ज्ञान का दान सर्वोच्च है। यम को 5 भागों में विभाजित किया गया है। अहिंसा, दुर्भावना छोड़ना, सत्य, सत्य सोचना, बोलना और व्यवहार करना, अस्तेय, मन व इंद्रियों से चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, यौन इंद्रियों का नियंत्रण करना और अपरिग्रह, चीजों को इकट्ठा नहीं करना। नियम भी 5 भागों में विभाजित हैं। शौच, शरीर और मन से स्वच्छ रहना। संतोष, अधिक प्राप्त करने की इच्छा का तो होना, परंतु साथ ही जितना मिला है उसमें तृप्ति की भावना का भी होना। तप, धार्मिकता के मार्ग पर आने वाली समस्याओं को सहर्ष सहना। स्वाध्याय, आध्यात्मिक और भौतिक विज्ञान दोनों का अध्ययन करना। और ईश्वर प्रणिधान, अपनी प्रत्येक संपदा को व प्रत्येक कार्य को ईश्वर को अर्पित करना। जो व्यक्ति यम के सभी अंगों के अभ्यास को छोड़कर नियम का पालन करता है
वो प्रगति नहीं कर सकता। चौथा अध्याय। इस अध्याय में स्वामी जी ने जीवन के दूसरे भाग अर्थात 25 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु, जिसे गृहस्थ आश्रम अर्थात वैवाहिक जीवन कहा जाता है, की शिक्षा दी है। उन्होंने जीवन के इस चरण में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के कर्तव्यों की बात की है। जिस प्रकार हमें हमारे माता पिता ने पाला है, उसी तरह हम भी अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए ऋणी हैं। हम अपनी बारी आने पर समाज को अपने सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी देने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। बच्चे अतीत और भविष्य के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। एक अच्छा भविष्य बनाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने पूर्वजों के सभी बेहतरीन गुणों को अपने बच्चों में भरना। स्वामी जी के समय में विवाह प्रणाली बहुत विकृत हो चुकी थी। 3 से 4 साल के बच्चों की भी शादी हो जाती थी। उच्च मृत्यु दर के कारण बच्चों की संख्या, जिनके पति या पत्नी की मृत्यु हो गई थी, करोड़ों में पहुंच चुकी थी। इस तरह की प्रथा ने न केवल इन बच्चों के जीवन बल्कि सामाजिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रखा था। स्वामी जी ने वेदों के प्रमाणों से स्थापित किया कि बच्चों का विवाह पाप है। हिंदुओं में यह धारणा थी कि जो माता पिता 12 वर्ष की आयु से पहले अपनी बेटियों की शादी नहीं करते हैं, वे नरक में जाते हैं। स्वामी जी इस प्रथा के बहुत खिलाफ थे। उनकी धारणा थी कि 25 साल से कम के पुरुषों की और 16 साल से कम उम्र की महिलाओं की शादी नहीं करनी चाहिए, कुछ शर्तों के साथ। उन्होंने उन पुरुषों और महिलाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया जिनके पति या पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। स्वामी जी के शब्द, यदि किसी व्यक्ति का ससुराल दूर स्थान पर रहता है तो बेहतर है। महिलाओं के लिए 16 से 24 साल की उम्र और पुरुषों के लिए 25 से 48 साल की उम्र शादी के लिए अच्छी होती है। जिस परिवार में पति से पत्नी और पत्नी से पति प्रसन्न रहे, वहां सुख शांति सदा बनी रहती है। वेदों में लिखा है कि ब्राह्मण समाज का सर्वोच्च वर्ग को केवल एक बार ही विवाह करना चाहिए। यदि विवाह की प्रथा को ना माना जाए तो वैवाहिक जीवन के सभी मूल्य नष्ट हो जाते हैं। जो कोई भी वैवाहिक जीवन के बारे में बुरा बोलता है, उसका अपमान किया जाना चाहिए, और जो कोई भी वैवाहिक जीवन के बारे में अच्छा बोलता है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। यह अच्छा है अगर पुरुष और महिलाएं अपने जीवन साथी को स्वयं चुन लेते हैं। यदि विवाह माता पिता द्वारा तय किया जाता है तो भी यह संबंधित पुरुषों और महिलाओं की इच्छा या खुशी के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। इस तरह न्यूनतम विरोध होता है और बेहतर बच्चे जन्म लेते हैं। जिन लोगों ने समाज के उच्च वर्ग में जन्म लिया है, उनमें से केवल उन्हीं लोगों को उच्च श्रेणी में माना जाना चाहिए जो ज्ञान और वैराग्य के साथ व्यवहार करते हैं। जिन्होंने निम्न श्रेणी में जन्म लिया है लेकिन जो ज्ञान और वैराग्य के साथ कार्य करते हैं, उन्हें उच्च श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति जिसने समाज की उच्च श्रेणी में जन्म लिया है, अज्ञानता और आसक्ति के साथ व्यवहार करता है, तो उसे निम्न श्रेणी में माना जाना चाहिए। 5वां अध्याय। वैदिक वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज को उसके सदस्यों के हितों के आधार पर 4 खंडों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज को वर्गीकृत करने के बाद वेदों ने मनुष्य के जीवन काल को 100 वर्ष का मानकर उसे 4 खंडों में विभाजित किया, जिन्हें आश्रम कहा जाता है, प्रत्येक 25 वर्ष का। पहला, ब्रह्मचर्य आश्रम। जीवन के पहले 25 वर्षों में प्रत्येक व्यक्ति को सामान्य रूप से ईश्वर, आत्मा और प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, और विशेष रूप से उस व्यवसाय के बारे में जिसे वो अपने बाद के वर्षों में करना चाहता है। दूसरा, गृहस्थ आश्रम। जीवन के 25 वर्ष से 50 वर्ष तक विवाह के लिए उपयुक्त व्यक्तियों से ये आशा की जाती है कि वे विवाहित जीवन व्यतीत करें। तीसरा, वानप्रस्थ आश्रम। 50 वर्ष के बाद व्यक्ति को एकांत स्थानों में जाकर अनासक्ति का जीवन व्यतीत करना आवश्यक है, जब तक कि वो अगले आश्रम में जाने के लिए तैयार न हो जाए। और संन्यास आश्रम। इस वर्ग के व्यक्तियों को अपना शेष जीवन ईश्वर की खोज में समर्पित करने की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में स्वामी जी ने वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के कर्तव्यों का उल्लेख किया है। निस्संदेह मनुष्य का जीवन संसार के मोह में लिपटा हुआ है। इस लगाव के बिना सांसारिक कार्य नहीं किए जा सकते।
विकास के लिए मनुष्य में आसक्ति होनी ही चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ। बिना ज्ञान के आसक्ति मनुष्य के पतन का कारण बनती है। स्थूल रूप से हम कह सकते हैं कि त्याग की भावना के उत्थान का अर्थ होता है ज्ञान मिश्रित आसक्ति का उदय होना। संन्यास आश्रम में त्याग की भावना अपने चरम पर पहुंच जाती है। संसार को चलाने के लिए आसक्ति और त्याग भावना दोनों की आवश्यकता होती है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संसार से हमारा लगाव ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमें संसार से चिपके रहने के लिए विवश कर दे। त्याग की भावना की उपस्थिति मनुष्य को मृत्यु पर शोक नहीं करने में सक्षम बनाती है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति अपना घर छोड़ देता है और अपने पारिवारिक संबंधों को लगभग समाप्त कर देता है। घर वगैरह का त्याग करना त्याग की भावना को बढ़ाने का तरीका है। इन आश्रमों के बारे में लोगों के बीच कुछ गलत धारणाएं मौजूद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सभी व्यक्तियों को उम्र के अनुसार एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, लेकिन ये आश्रम शैक्षिक कक्षाओं की तरह हैं। जिस प्रकार किसी को अपनी निचली कक्षा को पास किए बिना उच्च कक्षा में जाने के लिए अधिकृत नहीं किया जाता, उसी तरह उच्च आश्रम में प्रवेश करने के लिए पात्रता प्राप्त किए बिना उस आश्रम में नहीं जाना चाहिए। पहला आश्रम यानी ब्रह्मचर्य आश्रम सभी के लिए जरूरी है। अगले आश्रम अर्थात गृहस्थ आश्रम में केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश करना चाहिए जो विवाह के योग्य हों। उससे अगले आश्रम यानी वानप्रस्थ आश्रम में वही लोग जाएं जो पिछले आश्रम में त्याग की भावना को सीखने में सफल रहे हों। वानप्रस्थ आश्रम में इस त्याग की भावना को और अच्छे से उन्नत किया जा सकता है। संन्यास आश्रम में केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश करना चाहिए जिन्होंने अपने पिछले आश्रमों में वैराग्य की भावना को सफलतापूर्वक विकसित किया है। कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि जब गृहस्थ आश्रम सांसारिक भोगों का आश्रम है, तो ये वानप्रस्थ आश्रम, जिसे अनासक्ति आश्रम भी कह दिया जाता है, कि तैयारी का स्थान कैसे हो सकता है? वास्तव में गृहस्थ आश्रम में त्याग की भावना के विकास के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। जब कोई शादी करता है तो वह अपनी सारी संपत्ति अपनी पत्नी के साथ बांट लेता है। संतान होने पर वो अपनी संपत्ति अपने बच्चों के साथ भी बांटता है। वानप्रस्थ आश्रम में सारे प्रयास इस त्याग की भावना को सुधारने के लिए किए जाते हैं। संन्यास आश्रम में वही व्यक्ति प्रवेश करे जो इस सारे संसार को अपना परिवार मानता हो। सन्यासी पूरे विश्व की चिंता करता है और उसके सभी कार्य सारे विश्व के कल्याण के लिए होते हैं। चूंकि ये बहुत कठिन आश्रम है, इसमें सभी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इस आश्रम में केवल ब्राह्मणों को ही जाना चाहिए। यहां ब्राह्मण का अर्थ उन व्यक्तियों से है जो बहुत विद्वान है और जिनका व्यवहार नैतिकता से ओतप्रोत है। सन्यासी व्यक्ति शिक्षकों के समान है। जिस प्रकार एक विद्यालय में शिक्षकों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या से बहुत कम होती है, उसी प्रकार एक समाज में सन्यासियों की संख्या बहुत कम होनी चाहिए। देखा जाता है कि जिस समाज में सन्यासियों की संख्या आनुपातिक रूप से अधिक होती है, वहां ये स्थिति सन्यासियों में अज्ञान का कारण बन जाती है और ऐसे में सन्यासी गृहस्थियों के बीच अपना सम्मान खो देते हैं। कई अपराधी कानून से भागने के लिए भी सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं। साथ ही कई सन्यासियों को नशा करने की भी आदत होती है। स्वामी जी के शब्द, जिस भी दिन मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो जाए, उसे तभी सन्यास आश्रम में प्रवेश कर लेना चाहिए। जिसने बुरे व्यवहार को नहीं छोड़ा है, जिसका मन शांत नहीं है और जिसने योग का मार्ग स्वीकार नहीं किया है, वो सन्यास आश्रम में प्रवेश करके भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति सबसे उच्च वर्ण का है, या दूसरे शब्दों में केवल वही व्यक्ति जो विद्वान, धार्मिक और सभी के कल्याण के बारे में सोचता है, सन्यासी होने के योग्य है। अगर अयोग्य व्यक्ति सन्यास आश्रम में प्रवेश करता है तो वो न केवल स्वयं अंधकार में चला जाता है, बल्कि दूसरों को भी अपने साथ अंधकार में ले जाता है। सन्यासी वो है जो स्वयं उस मार्ग पर चलकर दूसरों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जो इंद्रिय सुखों को नहीं छोड़ सकता, उसे सन्यास आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। परंतु जो अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है,
वो संन्यास आश्रम में क्यों नहीं जाता? छठा अध्याय। इस अध्याय में स्वामी जी ने राज्य पर शासन करने के सही तरीके के बारे में बताया है। संसार में हमें शासन करने के अनेक प्रकार के नियम मिलते हैं। एक स्थान पर राजा की शक्तियां सीमित होती हैं, किसी अन्य स्थान पर कोई राजा ही नहीं होता। फिर किसी और अन्य स्थान पर राजा के पास असीमित शक्तियां होती हैं। स्वामी जी एक ऐसी व्यवस्था के पक्ष में हैं जहां राजा की शक्तियां धर्म द्वारा सीमित हों। उसका कुछ करना संपूर्णतया उसकी चाह पर निर्भर नहीं करता। इस प्रणाली में शासक शासित द्वारा नियंत्रित होता है और शासित शासक द्वारा नियंत्रित होता है। स्वामी जी ने एक आदर्श शासन के लिए 3 प्रकार की सभाओं की बात की है। स्वामी जी का मत है कि शासित अपने ज्ञान की सीमा तक शासक को नियंत्रित करने में सक्षम होता है, अर्थात शासित के ज्ञान का स्तर जितना अधिक होगा, उसका शासक पर नियंत्रण उतना ही बेहतर होगा। स्वामी जी के शब्द। शासित शासक का अनुसरण करते हैं। ऐसे में शासक और संबंधित व्यक्तियों को कभी भी किसी भी प्रकार का बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें पूरी तरह से धर्म के अनुरूप व्यवहार करके शासितों द्वारा अनुसरण किए जाने योग्य उदाहरण स्थापित करने चाहिए। एक राज्य तब तक आगे बढ़ता है जब तक उसके सदस्य धर्म के अनुसार व्यवहार करते हैं, और अपने सदस्यों के अन्यायपूर्ण या अनैतिक होने पर वो राज्य नष्ट हो जाता है।